Hello everyone. It is the 7th lecture of matter in our surroundings and today topic is evaporation. तो जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा स्टडी किया था evaporation यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर स्टडी किया था और उसके अंदर टॉपिक आया था evaporation. तो evaporation क्या होता है? evaporation एक प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर यानी वेपर के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम evaporation. और जो evaporation है वो हमेशा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होती है यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होती है. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं evaporation. नाउ व्हाट इज evaporation? तो evaporation क्या होता है? एक फिनोमिना, एक प्रोसेस होती है ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड टू द वेपर स्टेट, यानी जिसमें जो स्टेट है वो लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होगी. ओके, एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. अब जो evaporation है वो 100 डिग्री सेल्सियस से लेस पे होगी, यानी जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वाटर का, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या हीट प्रोवाइड करोगे तो वाटर क्या शो करता है? evaporation प्रोसेस शो कर देता है. तो इसका ये मीनिंग होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक बिकर है और बिकर के अंदर मैंने वाटर ऐड कर रखा है भाई, ठीक है. अब आपको पता है जो evaporation है वो क्या फिनोमिना है? वो एक सरफेस फिनोमिना होता है भाई, यानी evaporation एक सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है. ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, देखो. तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं बिकर के अंदर. अब देखो जो ये सरफेस मॉलिक्यूल है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? लेस होगी. बट जो ये बल्क मॉलिक्यूल है यानी जो मॉलिक्यूल अंदर होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है. बट जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? वीक होती है या लेस होती है. जैसे हम हीट देते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस मॉलिक्यूल क्या करते हैं? evaporation शो कर देते हैं. अब देखो इसको, अब जैसे सरफेस मॉलिक्यूल है, जैसे मैं हीट प्रोवाइड करूँगा तो वो क्या कर देते हैं? evaporation शो कर देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों साइड या इस साइड से लगी होगी, बस 3 साइड से लगी होगी. लेकिन जो ऊपर वाली साइड है वो क्या है? फ्री होती है सरफेस मॉलिक्यूल की. बट जो बल्क मॉलिक्यूल है, बल्क का मीनिंग होता है सेंटर में या अंदर, जो अंदर के मॉलिक्यूल हैं तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से भी लगी है, इस साइड से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी लगी होती है. यानी हर एक साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं. इस वजह से evaporation क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना होता है. यानी सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? पहले evaporate करते हैं, उसके बाद ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, evaporate करेंगे, फिर ये वाले ऊपर जाते हैं और evaporation शो कर देते हैं. बट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फिनोमिना होता है भाई. तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? जैसे टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो वाटर क्या शो करेगा? बॉइलिंग पॉइंट शो कर देता है. तो वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर चलेंगे, ऊपर वाले ऐसे, ठीक है ना. तो वाटर इस तरह बॉइलिंग पॉइंट शो कर देता है भाई, यानी बॉईल करना स्टार्ट कर देता है. अब देखो evaporation रेट मैक्सिमम होती है बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट पे. इस वजह से मैक्सिमम evaporation शो करता है. कोई भी लिक्विड मैक्सिमम evaporation शो करेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर. ओके, तो अब याद रखना आपको कि जो evaporation है वो क्या है? सरफेस फिनोमिना होता है, क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? वीक होती है अभी. और जो बॉइलिंग है वो क्या है? बल्क फिनोमिना होता है, अंदर का फिनोमिना होता है अभी. ये फ़र्क होता है बॉइलिंग पॉइंट और evaporation में. तो ये था evaporation, यानी evaporation एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे. अगर आपसे कोई ये पूछे कि वाटर का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है तो उस पर evaporation शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा. तो इसका ये मीनिंग नहीं होता कि बिलो हमेशा नीचे ही शो करेगा. या बॉइलिंग पॉइंट पे भी evaporation शो कर सकता है और बॉइलिंग पॉइंट से लेस भी शो कर सकता है कोई भी लिक्विड. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग evaporation. तो evaporation को कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया. सेकंड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर. थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी.
फोर्थ फैक्टर इज स्पीड ऑफ विंड एंड फिफ्थ फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। ये 5 फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं अवेपोरेशन रेट को भी। देखो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर अवेपोरेशन, यानी कितना सरफेस एरिया आपके पास होगा। ठीक है, अब देखो हाई सरफेस एरिया, यानी आपके पास हाई सरफेस एरिया है तो इसका मतलब हाई अवेपोरेशन रेट होगी भाई। ठीक है, हाई होती है वो भी, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो तालाब है या पोंड है कोई भी, या रिवर है या फिर कोई लेक है, उसके अंदर हमेशा अवेपोरेशन आपको पता लग जाता है भी हाँ अवेपोरेशन होता है। या आपने खेत में देखा होगा कई बार वाटर है, कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद सूख जाता है, वाटर क्या हुआ अवेपोरेट हो जाता है वो। यानी अवेपोरेशन हमेशा सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज करती है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है तो अवेपोरेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। जैसे छोटे बर्तन है उसके अंदर अवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर बहुत बड़ा बर्तन है उसके अंदर अवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। जितने मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया होता है। मान लो वाटर की अमाउंट फिक्स है, यानी वो कांस्टेंट है, और उसने आपने क्या करके एक तो छोटे कंटेनर में डाल रखा है, एक बड़ा कंटेनर है। बड़ा मतलब उसका जो ऊपर से सरफेस एरिया वो ज़्यादा है। अब ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से उसके ऊपर क्या होगा, ऊपर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। ऊपर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो अवेपोरेट कर जाते हैं। अब जैसे छोटा बर्तन है तो उसके ऊपर एरिया में मॉलिक्यूल क्या होंगे, लेस होंगे। इस वजह से अवेपोरेशन क्या होगी, लेस होगी। आप इनको ऐसे समझ सकते हो जैसे आप कपड़े सुखाते हो। अगर आप कपड़े को ओपन करके रख दो बिल्कुल अच्छी तरह तो क्या करेंगे, वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अगर आप कपड़ों को फोल्ड करके रख दो तो क्या वो जल्दी सूख जाते हैं, नहीं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, अवेपोरेशन रेट भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है भाई। ओके, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो अवेपोरेशन रेट भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है भाई। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से अवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, एनर्जी ज़्यादा आएगी और अवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर लेस होता है वाटर का तो अवेपोरेशन स्लो होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अवेपोरेशन रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है या ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं वो हीट की वजह से। इस वजह से अवेपोरेशन रेट क्या होगी, फास्टली शो करते हैं। जैसे वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम अवेपोरेशन शो करेगा, अगर टेम्परेचर लेस है तो अवेपोरेशन स्लो होती है। ओके, थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी तो अवेपोरेशन रेट क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी पहले वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गए तो अवेपोरेशन रेट क्या होगी, लेस हो जाती है उस वजह से भाई। ठीक है, जैसे बारिश के दिनों में है अवेपोरेशन रेट कम हो जाती है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले ही एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड, यानी हवा की स्पीड इंक्रीज होने से। अगर विंड की स्पीड इंक्रीज होती है, हाई हो जाती है, तो अवेपोरेशन रेट भी क्या होगी, हाई हो जाती है। ठीक है ना, जैसे गर्मियों के दिनों में है, कपड़े आप बाहर सुखाते हो, जिस दिन हवा चल रही है तो कपड़े क्या करेंगे, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो इसको, जैसे फ्लोर है, आप पोछा वगैरह लगाते हो या आपकी मदर सिस्टर पोछा लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, फ़ैन को ऑन कर देते हैं। वो फ़ैन को ऑन क्यों करते हैं, क्योंकि फ़ैन ऑन करने से क्या होगा, अवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो फर्श है वो जल्दी सूख जाता है अभी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड से मीनिंग क्या होगा कि लिक्विड के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी। अब जैसे वाटर है और एक आपके पास अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल के बीच में देखो बॉन्डिंग किसके अंदर अच्छी होगी। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल है H2O, उसके बीच में बॉन्डिंग हाई होती है, यानी बॉन्डिंग इसमें स्ट्रॉन्ग होगी, इसके अंदर लेस होगी। अब जिसके अंदर बॉन्डिंग लेस होगी तो वो क्या करेंगे, वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और उतनी जल्दी क्या करेंगे, अवेपोरेट। यानी जिसके अंदर बॉन्डिंग वीक होगी उसमें हमेशा अवेपोरेशन क्या होगी, हाई होगी। तो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में बॉन्डिंग होती है लेस, इस वजह से अवेपोरेशन रेट इसकी क्या होगी, हाई होती है भाई, हमेशा वाटर से। ठीक है, और बॉन्डिंग किसकी स्ट्रॉन्ग है, वाटर की स्ट्रॉन्ग होती है। जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग उसका अवेपोरेशन क्या होगा,
लेस होगा। या फिर बॉइलिंग पॉइंट में देख लो आप, जैसे वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 373.15 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 350 केल्विन। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसके अंदर बॉन्डिंग वीक होती है। अब इसके अंदर बॉन्डिंग वीक तो जल्दी क्या होगा, एवेपोरेशन शो कर देता है। तो हमेशा याद रखना बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1/एवेपोरेशन, इनवर्स होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसकी एवेपोरेशन क्या होती है, हमेशा लेस होती है। ओके, अब इस तरह समझो इसको, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल और वाटर, तो आपने सुना भी होगा पेट्रोल बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। पेट्रोल टैंक को हम जल्दी बंद कर देते हैं, उसका जो ढक्कन है उसको जल्दी बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये रहता है कि वो जल्दी एवेपोरेट ना हो जाए। क्योंकि जो पेट्रोल है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन के बीच में बॉन्डिंग वीक होती है विद कंपेरेबल टू वाटर। इसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, पेट्रोल डीजल के अंदर बॉन्डिंग क्या होती है, वीक। तो इस वजह से वो जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ही आप ओपन रखोगे उनको, हवा में खुले छोड़ देते हो तो क्या हो जाते हैं, जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं भाई। ठीक है ना, तो ये था आपका नेचर ऑफ लिक्विड में। तो 5 फैक्टर थे जिस पे एवेपोरेशन डिपेंड करता है। ओके, नाउ अब हम कुछ पॉइंट कर लेते हैं एवेपोरेशन बेस पे, जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हाउ एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी एवेपोरेशन कैसे कूलिंग प्रोवाइड करता है भाई। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, वी पुट एसीटोन ऑन आवर पाल्म, यानी कूलिंग इफेक्ट। यानी जब हम हमारी हथेली के ऊपर एसीटोन एक केमिकल होता है जो हम नील रिमूवर के अंदर यूज़ करते हैं, नील पॉलिश उतारने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं एसीटोन। या फिर आपने पेट्रोल देखा होगा, तो पेट्रोल या फिर एसीटोन जैसे भी आप अपनी हथेली पे डालोगे तो क्या होता है, एकदम आपको कूलिंग महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इनका एवेपोरेशन क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है भाई। इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, वो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं। जो हमारे हाथ की हीट है, उस हीट यानी एनर्जी है, उस एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं, यानी लॉस कर देते हैं उस एनर्जी का। ठीक है, इस वजह से हमें कूलिंग होती है, यानी एवेपोरेशन की वजह से वो कूलिंग आती है अभी। ओके, नेक्स्ट आता है अभी आपके पास स्प्रिंकल ऑफ वाटर ऑन दी हॉट रूफ, यानी पानी का छिड़काव। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी छतों के ऊपर पानी छिड़क देते हैं, या फिर ओपन ग्राउंड है उसमें पानी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी डालोगे तो क्या होगा, जो वो हीट है, उस हीट की वजह से वाटर एवेपोरेट हो जाता है और वहाँ कूलिंग क्रिएट हो जाती है अभी, यानी ठंडक आ जाती है। ठीक है ना, ये भी एवेपोरेशन की वजह से होता है, क्योंकि हीट क्या एक एनर्जी है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एवेपोरेशन की फॉर्म में, यानी एनर्जी का लॉस हो जाता है वहाँ। ओके, तो थर्ड पॉइंट आता है आपका वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, यानी गर्मियों के दिनों में हम कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है जो गर्मी के दिन है उसके अंदर पसीना आता है, और कॉटन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं अभी, यानी छोटे छोटे होल होते हैं। अब उस होल की वजह से क्या करेगा, जो हमारी स्किन के ऊपर स्वेट है, पसीना है, उसको ये कपड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो एवेपोरेशन शो करते हैं। गर्मियों में जो स्किन के ऊपर या फिर जो कपड़े के ऊपर पसीना है वो एवेपोरेट हो जाता है, जिस वजह से भी ठंडक महसूस करवाते हैं हमें, यानी हमें ठंडा फील होता है, फिर कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ओके, तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है वाटर ड्रॉपलेट गेट डिपॉजिट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपने घर के अंदर भी देखा होगा, जैसे कोई गिलास है उसके अंदर या तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी हो या फिर उसके अंदर आइस के टुकड़े हो, पीस ऑफ आइस हो, तो क्या देखो कुछ देर बाद गिलास के इर्द गिर्द पानी की बूंदें लगी होती हैं। वो क्यों आता है? वो भी एवेपोरेशन की वजह से आता है भाई। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, बिल्कुल डाउन होगा। मान लो गिलास आपके पास, क्योंकि उसके अंदर बर्फ़ है, आइस है, तो जिस वजह से टेम्परेचर क्या होगा, डाउन। अब आसपास का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, जिस वजह से वो जो वाटर वेपर है इन्वायरमेंट के अंदर वो किसकी तरफ चले जाते हैं, गिलास की तरफ चले जाते हैं, और वो अपने टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी का लॉस कर देते हैं, जिस वजह से वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। गिलास के ऊपर आने के बाद उन्होंने अपनी एनर्जी का लॉस कर दिया, और जिस वजह से वो वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास फिफ्थ, ए डेजर्ट कूलर इज क्वाइट इफेक्टिव इन समर,
सीधा ही समझो इसको, जैसे कूलर है, वैसे तो गर्मियों के दिनों में इफेक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो कूलर चिप चिप करना स्टार्ट कर देता है, यानी स्किन के ऊपर बिल्कुल आपको चिपचिपा महसूस होता है, यानी वो कंफर्टेबल नहीं होता ह्यूमिडिटी डेज के अंदर। क्यों? क्योंकि जो कूलर है वो कूलिंग किस वजह से करता है? अवेपोरेशन की वजह से। अब जैसे ही एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होगी तो अवेपोरेशन रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिस वजह से स्किन के ऊपर जो पसीना है वो अवेपोरेट नहीं हो पाता, जिस वजह से कूलर कामयाब नहीं होता बेसिकली बारिश के दिनों में। ओके, अब देखोगे नेक्स्ट आ जाता है इन समर। इन समर वी गेट रिलीफ अंडर ए फैन। गर्मियों के दिनों में जैसे आप बाहर से आते हो और फैन के नीचे आते हो तो आपको बिल्कुल रिलीफ यानी एक ठंडक सी महसूस होती है। क्यों? वो भी एवेपोरेशन की वजह से है, यानी पसीना आता है आपकी स्किन के ऊपर, वो स्वेट क्या होगा? जैसे फैन चलता है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो एवेपोरेशन रेट क्या होगा? हाई होगा, जिस वजह से आपकी स्किन के ऊपर पसीना क्या करेगा? वो सूख जाता है, या फिर एवेपोरेट हो जाता है, यानी सूखना मतलब एवेपोरेट हो जाता है। उस एवेपोरेशन की वजह से आपको क्या महसूस होगी? कूलिंग। यानी जब भी वाटर एवेपोरेट होगा तो आपको कूलिंग महसूस होती है। जितनी भी कूलिंग आती है वो एवेपोरेशन की वजह से ही आती है अभी। ओके, तो देखो नेक्स्ट अर्थन पॉट। 7th घड़ा है। तो आपने घर में देखा होगा जनरली, जैसे विलेज है उसके अंदर ज़्यादा यूज होता है, बट सिटी में भी बहुत सारे लोग घड़े का पानी पीते हैं अभी। तो घड़े में क्या होता है? अभी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और उस पोर्स में से क्या होगा? वाटर एवेपोरेट होता रहता है, और जैसे वो वाटर बाहर निकलेगा थोड़ा थोड़ा एवेपोरेशन से होती रहेगी, जिस वजह से उस घड़े का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है एवेपोरेशन की वजह से, और वाटर क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, अभी ठंडा हो जाता है, यानी ये भी एवेपोरेशन की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट आता है समटाइम वी आर इन हरी एंड वी ओपन पुट हॉट मिल्क और टी इन ए सॉसर। यानी कई बार क्या होता है कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है या जल्दी कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मान लो चाय या मिल्क है गर्म, आप क्या करोगे? कप की जगह उसको बड़े बर्तन में डाल लेते हो। बड़ा बर्तन यानी जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो आप उसको फास्टली पी लेते हो भी। लेकिन कप के अंदर थोड़ा टी या गर्म मिल्क होता है, उसको पीना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा एवेपोरेशन रेट क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारा मिल्क है या टी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से कूलिंग आ जाती है, यानी मिल्क या टी जल्दी ठंडा हो जाता है। ओके, उसके बाद आता है स्प्रेड वेट क्लॉथ इन ऑर्डर टू ड्राई दैम इन एयर। जैसे गिल्ले कपड़े हैं तो उसको आप क्या करते हो? बाहर सुखा देते हो, यानी ओपन में रख देते हो, उनको स्प्रेड कर देते हो, उनको फैला देते हो। क्यों? क्योंकि जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा एवेपोरेशन रेट फास्ट हो जाती है, और वो जल्दी क्या करते हैं? सूख जाते हैं। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर एवेपोरेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।